इसी काशी की कथा कि एक ब्राह्मण जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से उसका विद्वेष था, उसने अनेक प्रयास किए गोस्वामी जी पर, कभी कोई गुंडे छोड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी गंगा जी में धक्का देने का प्रयास किया। गोस्वामी जी काशी छोड़ के जाने लगे। काशी की सीमा पार कर ही रहे थे, विश्वनाथ भगवान प्रचंड रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले अभी जाकर के गोस्वामी जी के चरणों में क्षमा मांग और उनको लेकर के आ, यदि एक पग भी काशी से बाहर उनका गया नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि का आज ही लय कर दूंगा मैं। गोस्वामी जी नहीं जाने चाहिए यहां से। वो ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा गया, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी और क्षमा करके जब लौटा करके आया तब महादेव शांत हुए। जरूरी नहीं है नृत्य ही रास है, यहां महादेव रौद्र भी में भी रास कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी के लिए प्रचंड रूप धारण कर लिया, ये रास है। भगवत तत्व, भगवत सत्ता आपके लिए सहज हो जाए, वो रास है। गोपियां सामान्य नहीं है ब्रज की, ये सारी गोपियां ना जाने कितने युगों से भगवत प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। यही त्रेता युग में दंडकारण्य वन के संत थे जिनको प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे पाए हैं। वही सब संत हनुमान जी की आज्ञा से, हनुमान जी ने उनको आज्ञा की आप चिंता ना करें, अगले युग में यही राम जी श्री कृष्ण बन के आएंगे और आप सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आओगे और एक प्रियतम प्रियतमा का जो सुख होता है वो आपको मिलेगा। वही दंडकारण्य वन के संत गोपी बन करके आए।